नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस महादेव ने पूरे ब्रह्मांड को रचा, उन्हें एक मामूली सा पत्ता इतना प्रिय क्यों है? हम सब मंदिर जाते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और बेलपत्र अर्पित करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस एक बेलपत्र को चढ़ाने के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा है जो आपके जीवन को बदल सकता है? आज हम केवल एक कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि उस अलौकिक सत्य को जानेंगे जिसने देवताओं को भी अचंभित कर दिया था। महादेव और माता पार्वती के प्रेम और तप की इस यात्रा में अंत तक बने रहिए। कहानी शुरू होती है युगों पहले, जब माता पार्वती ने एक संकल्प लिया। महादेव को पति के रूप में पाने के लिए उन्होंने हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या की। न अन्न, न जल, बस महादेव का नाम। कहते हैं, एक समय जब माता पार्वती मंदार पर्वत पर गहरे ध्यान में लीन थीं, तब उनके मस्तक से पसीने की कुछ दिव्य बूंदें पृथ्वी पर गिरीं। और जहां जहां वो बूंदें गिरीं, वहां से एक अत्यंत पवित्र और चमत्कारी वृक्ष की उत्पत्ति हुई, जिसे आज हम बेल या बिल्व के नाम से जानते हैं। यह वृक्ष कोई साधारण पौधा नहीं, बल्कि माता पार्वती के तप का अंश माना जाता है। शास्त्रों में बेल के वृक्ष को साक्षात शक्ति का स्वरूप बताया गया है। कहा जाता है कि इसकी जड़ों में माता गिरिजा का वास है, इसके तने में महेश्वरी, इसकी शाखाओं में दक्षायनी और इसकी कोमल पत्तियों में स्वयं माता पार्वती विराजमान रहती हैं। इसके फूलों में माता गौरी की कृपा और इसके फलों में मां कात्यायनी की शक्ति मानी जाती है। यानी जब आप बेल का वृक्ष देखते हैं, तो आप साक्षात देवी का स्वरूप देख रहे होते हैं। अब सवाल आता है कि महादेव को बेलपत्र इतना प्रिय क्यों है? जब समुद्र मंथन से भयंकर हलाहल विष निकला, तब पूरे संसार को बचाने के लिए महादेव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष की अग्नि से उनका शरीर जलने लगा और उनका कंठ नीला पड़ गया। तब देवताओं ने औषधि के रूप में उन्हें बेलपत्र अर्पित किया। बेलपत्र की तासीर बहुत शीतल मानी जाती है। जैसे ही बेलपत्र का स्पर्श महादेव को हुआ, उनकी जलन शांत हो गई। महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान दिया, जो भक्त मुझे श्रद्धा से केवल एक बेलपत्र भी अर्पित करेगा, मैं उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट कर दूंगा और उसकी सच्ची मनोकामनाएं पूरी करूंगा। बेलपत्र की 3 पत्तियां भी बहुत खास मानी जाती हैं। ये 3 गुणों का प्रतीक हैं, सत, रज और तम। ये महादेव के 3 नेत्रों का प्रतीक भी मानी जाती हैं। और ब्रह्मा, विष्णु, महेश का स्वरूप भी। जब हम त्रिदलन त्रिगुणाकारन कहते हैं, तब हम अपना अहंकार महादेव के चरणों में समर्पित कर रहे होते हैं। याद रखिए, बेलपत्र कभी कटाफता नहीं होना चाहिए और उसे हमेशा चिकनी तरफ से शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। अगली बार जब आप मंदिर जाएं, तो इस भाव से बेलपत्र चढ़ाएं कि आप साक्षात शक्ति को शिव से मिला रहे हैं। हर हर महादेव।